बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद परवीन राणा। आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 करने वाले हैं, जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इस चैप्टर को हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी के नाम से भी जाना जाता है। चैप्टर 8 में हमने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स पढ़े थे, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि उन कंसेप्ट्स को हम रियल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें दिया हुआ है, ये एक बच्चा खड़ा हुआ है, यहाँ पे ये बच्चा खड़ा हुआ है, ठीक है। इसके पास अगर ये यहाँ से इस बिल्डिंग के ऊपर देखता है, ठीक है, और यहाँ से ये एंगल अगर मान लो दिया हुआ है 45 डिग्री बनता है, और हमें ये पता है कि ये बिल्डिंग इससे कितनी दूर है, ठीक है। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ये निकाल सकते हैं कि इस बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है, ये बिल्डिंग कितनी लंबी है, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो सकता है कि कैसे रियल लाइफ में हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। या फिर दूसरा ये है कि जैसे मान लो अगर ये बच्चा ऐसे ये उड़ता हुआ किसी पक्षी को देख रहा है, और ये पक्षी मान लो यहाँ पे इसका, यहाँ से और इस दूरी का हमें पता है, मान लो ये 20 मीटर है, और एंगल का भी पता है हमें कि यहाँ पे ये इतना एंगल बना रहा है। तो ये कितनी दूर या फिर कितनी ऊंचाई पे ये ऐसे उड़ रहा है ये पक्षी, ये हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हम हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की कुछ एप्लीकेशंस का यूज करेंगे, ठीक है। उसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, हम इसमें मेनली दो तरीके के एंगल्स का यूज करेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण, और एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण, ठीक है। तो जैसे कि अगर कोई, ये लड़का यहाँ पे नीचे खड़ा हुआ है, ठीक है, और ये यहाँ से इस लड़के को देखता है, ये जो ऊपर बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ऐसे एक देख रहा है ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एंगल बनेगा, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, ठीक है। ऐसे इसको यहाँ पे ये एकदम सीधी लाइन खींच के अगर ये जो एंगल बनता है, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और सेम चीज अगर मान लो ये बंदा, ये जो लड़का ऊपर खड़ा हुआ है, ये अगर इसको नीचे खड़े हुए लड़के को देखता है, तो ऐसे ही एक ऐसे सीधी लाइन हम खींचेंगे पैरेलल टू मीन, जमीन के पैरेलल अगर एक लाइन खींचेंगे, और यहाँ पे जो ये एंगल बनेगा, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसको बोल देंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, यानी कि अवनमन कोण, ठीक है। तो नीचे से ऊपर की तरफ जब हम देखते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और ऊपर से नीचे की तरफ कोई चीज देखी जा रही है, तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एक चीज तो ये हमें पता होना चाहिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। दूसरी चीज क्या है, हमने ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ी हुई है, वैसे मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। तो एक तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल थी, जिससे जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे जो ये टेबल थी, इस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू थी, वो वैल्यूज यूज होने वाली है, ठीक है। एक तो उस टेबल का यूज होगा इस चैप्टर में, ठीक है। दूसरा यूज क्या होगा, दूसरा यूज होगा जो मैंने एक ट्रिक बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, यानी कि साइन, कोस और टेन, और यहाँ पे रहेगा कोसेक, सेक और कोट, ठीक है। इसका यूज होने वाला है इस चैप्टर में, ठीक है। इसका यूज होने वाला है, इसी को ही अगर हम हिंदी में भी कन्वर्ट करके देखें, तो लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, ठीक है। लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, ठीक है, यानी कि लै फोर हो गया इसका लंब, लंब हो गया, आ मतलब हो गया आधार, और ला मतलब हो गया फिर से लंब हो गया ये, ठीक है। और कच्चे कच्चे मतलब कैफ और कर्ण, कैफ और कर्ण, ठीक है। कर्ण मतलब ये होती है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसे बना दूं, तो ये इसका आधार होता है, और ये इसका लंब होता है, और ये इसका कर्ण होता है, ठीक है, ये इसका कर्ण होता है। तो इस तरीके से आप हिंदी में भी ये एक ट्रिक यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश के लिए है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ठीक है। तो ये यहाँ पे साइन, कोस, टेन सेम रहेगा, और यहाँ पे कोसेक, सेक और ये कोट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। सेम इसी जैसे इंग्लिश में होता है, यहाँ पे और यहाँ पे सेम सेम रहेगा, ठीक है। ओके, तो ये तीन चीजें हमें याद होनी चाहिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। पहला,
एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होते हैं, ठीक है। दूसरा, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल थी 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या वैल्यू होते हैं इन एंगल्स पे, वो हमें याद होना चाहिए। और उसके बाद हमें याद होना चाहिए ये वाला, राइट, कैसे हम किस अपन परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, किस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को किससे करते हैं, तो ये सब, ये वाली ट्रिक याद होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन इसमें कहता है कि ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground is 30 degree, ठीक है। तो इसमें ये फिगर दी हुई है, ठीक है, ये वाली फिगर दी हुई है उसने, ठीक है। तो उसने दे दिया कि ये जो ऐसे रोप, एक रस्सी बंधी हुई है, ठीक है, यहाँ से ये पोल पे ऊपर बंधी हुई है और यहाँ पे जमीन में ऐसे बंधी हुई है रोप, ठीक है, और इसके ऊपर चल के वो जा रहा है, ठीक है, वो सर्कस आर्टिस्ट, ठीक है, और जमीन के साथ ये जो रस्सी है ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड दी हाइट ऑफ दी पोल, यानी कि इसकी, यानी कि ए बी हमें निकालना है कि क्या है, ठीक है, ए बी हमें निकालना है क्या है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। गिवन ए सी इज इक्वल टू 20 मीटर, 20 मीटर है। तो हम अगर वो कंसेप्ट फिर से यहाँ पे लिख देते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना सोना चांदी तोले। देखो अब हमें हमें इसमें क्या चीज चाहिए होती है, एक साइड का पता होना चाहिए हमें इसमें, ठीक है, और एक एंगल पता होना चाहिए। तो हम दूसरी कोई भी साइड निकाल सकते हैं, हम इसमें ये वाली भी साइड निकाल सकते हैं, ये वाली भी साइड निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें एक साइड पता होनी चाहिए और एंगल पता होना चाहिए कि कितना बन रहा है, ठीक है। तो हमें निकालनी कौन सी साइड है, ये परपेंडिकुलर निकालना है। और हमें दिया क्या हुआ है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है और परपेंडिकुलर निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, बी और पी का, सॉरी, हाइपोटेन्यूअस और परपेंडिकुलर का रेशियो देखते हैं क्या होता है, हाइपोटेन्यूअस अपॉन परपेंडिकुलर। तो पी निकालना है अपॉन एच, पी अपॉन एच क्या होता है, ये होता है साइन, ये वाला पी अपॉन एच साइन होता है, राइट, साइन थीटा। तो पी कितना दिया हुआ है परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी, ए बी हमें निकालना ही है। और हाइपोटेन्यूअस कितना दिया हुआ है 20, ठीक है, 20 दिया हुआ है, इक्वल टू साइन, और थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, राइट, सिंपल है एकदम। अब इसके बाद ए बी अपॉन 20, और साइन 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए बी क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, ये 20 इधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 रहेगा, कैंसिल हो जाएंगे, 10 आ जाएगा। ए बी आ गया हमारा 10 मीटर, ठीक है। तो ये जो पोल है, ये जो दिया हुआ था इसमें, ये पोल, इसकी लेंथ है 20 मीटर, सॉरी की 20 नहीं 10 आया ना हमारा आंसर, तो 10 मीटर, ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्ट्रॉम and broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree when it the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter, find the height of the tree। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, ठीक है, तो अभी हम हिंदी में पढ़ लेते हैं इसको। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, ठीक है, कि जैसे मान लो एक ये ऐसे पेड़ था, ठीक है, ये पेड़ था एक, ठीक है, ये यहाँ से टूट गया बीच से, ठीक है, तो ये ऐसे मान लो इतना लंबा पेड़ था, तो ये ऐसे टूट के यहाँ पे गिर गया जमीन पे, ठीक है, मतलब कि ये वाला जो हिस्सा था, इसका टॉप था, वो एकदम जमीन पे ऐसे टच हो गया, ठीक है। तो ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, तो ये जमीन के साथ जो टच हुआ है ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अब इसने दिया क्या, और क्या दिया हुआ है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है,
ठीक है। तो यानी कि जो पेड़ का जो ये फुट था यहाँ से और जहां पे ये जमीन को टच कर रहा है गिरने के बाद, उसकी दूरी 8 मीटर दी हुई है। ठीक है, ये 8 मीटर दी हुई है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो यानी कि ये जितना लंबा इनिशियली जो पेड़ था वो हमें निकालना है। ठीक है, यानी कि इसको हाइपोटेन्यूज को निकाल लें हम, और ये परपेंडिकुलर को निकाल लें। इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है वो यही तो है जो पहले पेड़ का पहले हिस्सा, पहले वाला हिस्सा था, राइट। ये इसको गिरने के बाद ये मुड़ के ऐसे हो गया है, तो हमारी पूरी हाइट आ जाएगी। यानी कि हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर को हम ऐड कर देंगे तो हमारी पूरी हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। पहले इनको नाम दे देते हैं हम। ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, इसको मैं फिर से थोड़ा साफ तरीके से बना देता हूँ, है ना, ये गंदा हो गया है बहुत। अच्छा, ये वाली मान ली हमने, ये पूरी जो ऐसे लंबाई थी, इतना लंबा पेड़ था। ठीक है, ए बी सी ये हो गया, ये हो गया 30 डिग्री, और ये इसने दिया हुआ है 8 मीटर। ठीक है, ये 8 मीटर दिया हुआ है। हमें निकालना है ए सी और ए बी निकालना है। ठीक है, अब करते हैं कैसे। सो हमें निकालना है पहले ए सी निकालना है पहले। ठीक है, सो ए सी डिवाइडेड बाय बी सी। ठीक है, यानी कि इसको क्या है, ये ए सी क्या है इसका, हाइपोटेन्यूज अपॉन बी सी क्या है, बेस। तो अब देखो इसमें क्या होता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, तो इसमें हमें एच निकालना है और बेस हमें पता है। तो एच अपॉन बी क्या होता है, साइन कोस कोसेक सेक। ठीक है, तो एच अपॉन बी क्या होता है, ये होता है हमारा सेक थीटा। ठीक है, तो ए सी हमें निकालना है, और बी सी की डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 8, इक्वल टू सेक कितना, थीटा की वैल्यू हमारी 30 डिग्री। ठीक है, सो ए सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन 8 इज इक्वल टू सेक 30। सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3। ठीक है, सो ए सी क्या हो जाएगा, 16 16/√3, 16/√3 आ गया। ठीक है, सो ये तो आ गया हमारा, इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, ये हो गया हमारा 16/√3 आ गई। ठीक है, ये साइड तो। अच्छा, अब हमें चाहिए परपेंडिकुलर, यानी कि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा। सो ए बी हमें निकालना है, और बी सी हमें दिया हुआ है 8 मीटर, इक्वल टू 10, थीटा है 30 डिग्री। ठीक है, सो ए बी अपॉन 8 इज इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा, क्योंकि 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। ए बी इज इक्वल टू 8/√3। ठीक है, अब ये वाली साइड आ गई 8/√3। ठीक है, अगर हम इन दोनों को, इसको और इस साइड को जोड़ दें, तो पेड़ की टोटल हाइट निकल जाएगी, ये वाली पूरी हाइट निकल जाएगी। ठीक है, सो लेट अस ऐड देम। ठीक है, तो हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू ए सी प्लस ए बी, ए सी प्लस ए बी। ठीक है, ए सी हमने क्या निकाली है, 16/√3, और ए बी क्या निकाली है हमने, ये निकाली हमने 8/√3। ठीक है, तो इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका √3, और ये आ जाएगा 16 + 8, यानी कि 24/√3। ठीक है, और हम नीचे डिनोमिनेटर में रूट छोड़ते नहीं है, तो हम इसको रैशनलाइज कर देंगे। 24/√3 इंटू √3/√3। ठीक है, तो ये 3 और 3 आपस में √3 और √3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा 3, और ये आ जाएगा 24√3 इसमें। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 से
4 से कैंसिल होएगा तो ये 8 आ गया और 8√3 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। तो ये 8√3 मीटर्स, ठीक है, मीटर्स जो है पेड़ की ऊंचाई थी इनिशियली, ठीक है, टूटने से पहले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A contractor plans to install 2 slides for the children to play in the park, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो 2 स्लाइड्स बनाना चाहता है पार्क में। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years शी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड whose top is at the height of 1.5 मीटर, ठीक है। तो एक तो छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल 5 साल से छोटे बच्चे, उनके लिए तो इसकी ऊंचाई होगी 1.5 मीटर स्लाइड की, ठीक है। एंड इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री, और वो 30 डिग्री का एंगल बनाएगा जमीन के साथ। वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन, शी वांट्स टू she wants to have a steep slide at the height of 3 meter and inclined at the angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? ठीक है, जैसे कि मान लो एक ये है, ठीक है, इससे ये तो बना दिया उसने बड़े बच्चों के लिए स्लाइड, ठीक है, ये तो बना दिया उसने बड़े बच्चों के लिए स्लाइड, और इसमें बना रहा है वो 60 डिग्री का एंगल, और एक बना रहा है आधा, यानी कि इससे आधे हाइट पे, क्योंकि ये जो हाइट है इसकी पूरी, ये वाली जो हाइट दी हुई है, ये वाली हाइट ये होगी 3 मीटर, ठीक है। और ये बच्चों के लिए जो बना रहा है ये वाली हाइट होगी 1.5 मीटर, ठीक है। और इस पे एंगल बना रही है ये 30 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, तो अब हमें ये निकालनी है और ये निकालनी है। इसको हम नाम दे देते हैं कुछ कुछ, ठीक है। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा ई, ठीक है। कुछ भी नाम दे सकते हैं, हमने ये दे दिए, ठीक है। अब पहले छोटे वाले ट्रायंगल में बात कर लेते हैं। ये वाला जो छोटा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल डी बी ई, ठीक है, इन ट्रायंगल डी बी ई हमें निकालना है, ओ ओ ओ, हाँ, हमें निकालना है ये साइड, यानी कि हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन दिया क्या हुआ है हमें, दिया हुआ है हमें परपेंडिकुलर, यानी कि ये पता है हमें 1.5 मीटर की हाइट है। तो h क्या है हमारा, यानी कि डीई अपॉन बी डी, या फिर डीबी भी बोल सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू, अब हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है कोसेक, कोसेक थीटा। तो डीई क्या हो जाएगा, डीई, डीई तो डीई निकालना ही है ये तो हमें, है ना। और बीडी हो जाएगा 1.5, और यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू कोसेक थीटा, यानी कि 30 डिग्री, ठीक है। तो डीई अपॉन 1.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है 2, तो डीई जो हो जाएगा, अब इसको कुछ नहीं है तो 1 है इसके नीचे, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.5 इंटू 2 हो जाएगा, और डीई की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 मीटर, ठीक है। तो ये जो छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड बनेगा वो होगा 3 मीटर का, ठीक है। एक तो निकल गया, ऐसे ही दूसरा निकालेंगे हम, ठीक है, यहीं पे निकाल लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, बड़े वाले ट्रायंगल में, यानी कि हमें निकालना है फिर से वही एच निकालना है अपॉन परपेंडिकुलर दिया हुआ है, यानी कि ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू एच अपॉन पी, क्या होता है कोसेक थीटा, ठीक है। तो ए सी वो हमें निकालना ही है, और ए बी क्या है, ए बी इसमें 3 दिया हुआ है, राइट। और यहाँ पे कोसेक 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है एंगल हमें, ठीक है। तो ए सी अपॉन 3 इज इक्वल टू कोसेक 60 क्या होता है 2/√3, ठीक है, 2/√3। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 6/√3। अगेन हम डिनोमिनेटर में रूट में वैल्यू नहीं छोड़ेंगे, तो 6/√3 इंटू √3, ठीक है। ये हो जाएगा 6√3 अपॉन,
और 3 × √3, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, ये से कट के 2 आ जाएगा। तो यानी कि 2√3 मीटर का जो बड़े वाला स्लाइड है ये बनेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई 2.3 मीटर। ठीक है, यही क्वेश्चन था, दोनों चीजें निकालनी थी, हमने दोनों चीजें निकाल दी, ये भी निकाल दी और ये वाली स्लाइड की भी है, हाँ, लंबाई निकाल दी पूरी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अच्छा, तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि ये जो एक टावर है, ठीक है, ये एक टावर बना हुआ है, ये पॉइंट है एक, ठीक है, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, इज 30 डिग्री। यानी कि ये 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने बताया था कि नीचे से जब ऊपर की तरफ देखा जाता है तो वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और इसमें और क्या दिया हुआ है, पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट की बात हो रही है, यानी कि ये पॉइंट, ये फुट ऑफ द टावर से कितना दूर है, 30 मीटर। सो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये साइड निकालनी है हमें, बिल्कुल आसान है। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं, यानी कि ए, बी और सी दे देते हैं इसका नाम। ठीक है, तो हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर तो हमें निकालना है, यानी कि ए बी, ठीक है, ए बी अपॉन ए सी, बेस क्या है, ए सी इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। तो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू टेन थीटा की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री। सो ए सी की जगह हम वैल्यू रख देते हैं डायरेक्ट, ए सी की वैल्यू दी हुई है हमें 30। ठीक है, तो ए बी अपॉन 30 इज इक्वल टू टेन थर्टी डिग्री। टेन थर्टी डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू 30/√3। सो अब हम अकेला तो इसको छोड़ नहीं सकते नीचे, 30/√3, अब इसको हम रैशनलाइज कर देंगे √3 से, √3/√3, तो ये आ जाएगा 30√3/3। 3 से 30 कैंसिल हो जाएगा तो 10 बचेगा, यानी कि 10√3 मीटर जो है वो इस टावर की हाइट है, यानी कि ये आ गया हमारा 10√3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, A kite is flying at the height of 60 meter above the ground. ठीक है, the string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. ठीक है, the inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. ठीक है, अब यहाँ पे एक ऐसे करके एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, ये पतंग उड़ रही है और ये ऐसे किसी एक पॉइंट पे नीचे जमीन पे बांध दी। ठीक है, बांध दी गई है यहाँ पे, और हमें ये अज्यूम करना है कि रस्सी, ये जो रस्सी है ना, ये वाली रस्सी है, ये एकदम सीधी है। देर इज, इसमें क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है देर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। ठीक है, मतलब कोई, वैसे वैसे जब पतंग उड़ती है तो थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से होता है उसका उसका पतंग का धागा ऐसे होता है, लेकिन हमें ये मानना नहीं है, हमें मानना है कि एकदम सीधा है। ठीक है, तो इफ, क्या 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 दिया हुआ है, काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये 60 मीटर दे दिया गया है हमें। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल बना रही है वो 60 डिग्री का बना रही है। ठीक है, ये देखो 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, और उसके बाद हमें निकालना क्या है, फाइंड दी फाइंड दी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, तो यानी कि ये वाली जो हाइपोटेन्यूस वाली साइड है वो निकालनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन करने इतना हार्ड नहीं होते, बिल्कुल आसान ही होते हैं ये क्वेश्चन, बस एक बार स्टेटमेंट थोड़ी सी लंबी होती है तो उसको समझना और एकदम पिक्चराइज करना, उसको बना लेना उसकी फिगर, बस वही है, वही तक क्वेश्चन होता है, उसके बाद तो करना बहुत आसान होता है इसको। ठीक है, तो अब हम इसको कर लेते हैं ऐसे, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है हाइपोटेन्यूस, यानी कि BC अपॉन AB।
ठीक है, BC क्या हो गया इसका, BC हो गया हाइपोटेन्यूस, और ये AB क्या हो गया, यानी कि जो निकालनी है उस साइड को ऊपर रख लो, जो हमें दी हुई है उसको नीचे रख लो, ऐसे करना है हमेशा। ठीक है, H अपॉन हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ये हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर ये होता है साइन कोसटेन कोसेक। ठीक है, ये होता है कोसेक थीटा। ठीक है, तो BC अपॉन AB, AB क्या दिया हुआ है, AB दिया हुआ है हमें 60 डिग्री। ठीक है, और कोसेक कोसेक 60 डिग्री। ठीक है, BC अपॉन 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक 60 डिग्री। कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 2/√3। 2/√3 होती है, तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120/√3। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो BC की वैल्यू हो जाएगी 120/√3। इसको रैशनलाइज कर देंगे हम हमेशा की तरह, क्योंकि हमें नीचे रूट में वैल्यू नहीं छोड़नी है। 120√3 अपॉन √3 क्या हो जाएगा, 3, इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 40√3 मीटर। ठीक है, इतनी लंबी पतंग की रस्सी है, यानी कि ये जो धागा जो पतंग का है ये इतना लंबा है, कितना, 40√3 मीटर का। ठीक है, √3 मतलब ये इतना कोई अजीब वैल्यू नहीं है। ठीक है, क्योंकि 40 और √3 की वैल्यू हम रख सकते हैं 1.73। ठीक है, 1.73 वैल्यू होती है √3 की। इसको सोल्व करके निकाल सकते हैं हम, मतलब कुछ पॉइंट में कुछ आंसर आ जाएगा, तो उतना लंबा है ये। ठीक है, तो √3 का मतलब ये नहीं कि बहुत ही डिफरेंट सी वैल्यू आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बट हम आंसर, हम पेपर में आंसर यहीं पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, हम सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building। ठीक है, एक 30 मीटर टोल बिल्डिंग है, ऐसे एक 30 मीटर टोल बिल्डिंग बनाई हुई है। ठीक है, और यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ है इससे कुछ दूरी पे। ठीक है, ये इसकी यहाँ पे हाइट लिख देते हैं हम, ये जो 30 मीटर की बिल्डिंग है, और ये 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। ठीक है, अब the angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks toward the building। तो अब क्या होता है, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना इसका, इस लड़के का, यहां से पहले कुछ एंगल बन रहा होगा। ठीक है, पर उसने क्या किया, ये बिल्डिंग की तरफ चलना शुरू करता है लड़का, और जैसे वो चलना शुरू करता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, पहले 30 डिग्री था जो, वो बढ़ के अब 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, पहले 30 डिग्री था, अब ये 60 डिग्री बन जाता है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड द बिल्डिंग। तो कहने का मतलब ये है, ये जो हाईलाइटेड एरिया है ये वाला, यानी कि वो कितनी बिल्डिंग के पास गया, यानी कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया पॉइंट ए से बी तक। ठीक है, नाम दे देते हैं हम ABCD, इसको भी हम यहां से बना लेते हैं ऐसे ABCDEF और G। ठीक है, अब सबसे मेन बात इसमें यह है कि इस लड़के की हाइट हमें दी हुई है 1.5 मीटर। ठीक है, ये हमें नहीं भूलना है, हमें यहां से इसके पैरों से लेके ये एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बना देना गलती से। ठीक है, इस लड़के की हाइट को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें भी क्या कंसीडर करना पड़ेगा, देखो ये जो बिल्डिंग की हाइट है ना, ये हमें पूरी हाइट दी हुई है जमीन से लेके यहाँ तक टॉप तक। ठीक है, ये 30 मीटर दी हुई है हमें। ठीक है, लेकिन हम अपनी कैलकुलेशन के लिए हम इसमें से इस लड़के की जो ये हाइट है, इस लड़के की हाइट जो है 1.5 मीटर, ये माइनस कर देंगे। ठीक है, तो टोटल हाइट अब इस बिल्डिंग की हम जो कंसीडर करेंगे अपनी कैलकुलेशन के लिए वो होगी 28.5, क्योंकि पूरी हाइट बिल्डिंग की 30 है, उसमें से लड़के की हाइट माइनस कर देंगे, क्योंकि आंखें एकदम टॉप पे लगी हुई है ऑब्वियसली उसकी। ठीक है, तो वहां से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब ये मत बोलना कि उसकी सर पे आंखें थोड़ी लगी हुई है, सर से नीचे लगी हुई है, तो फिर वो थोड़ा सा ना ऐसे ऊपर उठा के चेहरे को ऊपर उठा के देखता है, तब वो एंगल कैलकुलेट करना है। ठीक है तो ये भी हो सकता है। सो ओके,
अब हमें निकालना है ये वाला डिस्टेंस ए बी क्या है। तो हम क्या करेंगे, पहले ई टू जी निकाल लेंगे पूरा, है ना। हमारे पास ये जो दिया हुआ है ए डी सी दिया हुआ है, इससे हम ये वाला पूरा एरिया निकाल लेंगे ए टू सी। ठीक है, उसमें से ए टू सी में से ये बी टू सी वाला एरिया माइनस कर देंगे, तो हमें जो चाहिए यानी कि ये वाला एरिया हमारा आ जाएगा। ठीक है, इजी है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कैसे करते हैं इसको। ये हमारा 28.5 है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम इन ट्रायंगल, इस बड़े वाले ट्रायंगल में देख लेते हैं ए सी डी। ठीक है, ए सी डी वाले ट्रायंगल में देख लेते हैं, इन ट्रायंगल ए सी डी। सो पहले हमें निकालना क्या है, ए सी निकालना है, और दिया क्या हुआ है हमें, सी डी। ठीक है, जो दिया हुआ है उसको नीचे, और जो निकालना है उसको ऊपर रख लेते हैं हमारी कन्वीनियंस के लिए। और ए सी हमारा क्या हो गया, ये हो गया बेस, और सी डी क्या हो गया, परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कोट थीटा। ठीक है, सो ए सी अपॉन सी डी की हाइट क्या है, 28.5। ठीक है, और ये हो जाएगा कोट 30 डिग्री। ठीक है, सो ए सी अपॉन 28.5 इज इक्वल टू, कोट 30 की वैल्यू क्या होती है, कोट 30 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, तो ए सी क्या हो जाएगा, 28.5 √3। ठीक है, 28.5 √3। इसको हम चाहे तो नाम वन वन नाम दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरा दूसरा चलते हैं हम इस छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर अब हम काम करेंगे इन ट्रायंगल, क्योंकि अभी हमें कौन सी साइड निकालनी है, ये वाली साइड निकालनी है, ये साइड कितनी है। ठीक है, तो ये निकालने के लिए इन ट्रायंगल हम करेंगे बी सी डी। बी सी डी निकालना क्या है हमें, बी सी, दिया क्या हुआ है हमें, सी डी। तो ये हो जाएगा अगेन बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कोट थीटा। ठीक है, बी सी हमें निकालना ही है, और सी डी दिया हुआ है 28.5। ठीक है, इक्वल टू कोट, अब हम इस छोटे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो छोटे ट्रायंगल में थीटा क्या है, 60 डिग्री, राइट। 60 डिग्री है तो कोट 60 डिग्री लिख देंगे यहाँ पे। बी सी अपॉन 28.5 इज इक्वल टू कोट 60 डिग्री। कोट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। ठीक है, तो बी सी, ये अगेन ये इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, तो ये बी सी की वैल्यू आ जाएगी 28.5/√3। ये आ जाएगी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, तो अब हमने क्या पाया, क्वेश्चन करने के बाद, ये जो ए सी है इतना लंबा है, ये तो है 28.5 √3। ठीक है, और ये जो छोटा है बी सी, ये है 28.5 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, अब हम इस बड़े वाले डिस्टेंस में से, इसमें से ये छोटा वाला डिस्टेंस माइनस कर देंगे। ठीक है, सो ए बी इज इक्वल टू ए सी माइनस ए बी सी। ठीक है, ए सी क्या है हमारा, 28.5 √3 माइनस बी सी क्या निकल के आया हमारा, 28.5 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसका एलसीएम ले लेते हैं अब हम। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा इसका √3, और अब 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5। ठीक है, अब ये 28.5 इंटू 3 - 28.5 हो जाएगा एक तरीके से, ये 28.5 इंटू 2। ठीक है, बाय √3। ये कैसे आया, एक्चुअली में ये हमने इसमें से, इस पूरे में से 28.5 कॉमन ले लिया, फिर अंदर बचेगा 3 - 1 यानी कि 2, उससे वो हो जाएगा। ठीक है, सो 28.5 इंटू 2, हम इसको ऐसे ही रख लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, 28.5 इंटू 2 अपॉन √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3। रैशनलाइज करना जरूरी है क्योंकि हम डिनोमिनेटर में रूट में वैल्यू नहीं छोड़ सकते, राइट। 28.5 इंटू 2, राइट, इसको कैंसिल कर लेते हैं, 3 - 9 = 27.5। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 9.5 इंटू 2,
यानी कि ओ ओ ओ रूट थ्री भी तो है यहाँ पे, रूट थ्री भी है, सॉरी। ठीक है, इसके साथ रूट थ्री चलता हुआ ही आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय रूट थ्री। तो 9.5 इंटू टू क्या हो जाएगा, 19, और ये रूट थ्री तो है ही, 19 रूट थ्री मीटर। सो जो ये इस लड़के ने जो डिस्टेंस चला है, यानी कि यहां से लेके यहां तक, दैट डिस्टेंस ही वॉकड इज 19 रूट थ्री, 19 रूट थ्री। ठीक है, तो लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना, ठीक है। एग्जाम में मार्क्स नहीं कटेंगे उससे, अगर नहीं लिखोगे तो। और मैं एग्जामिनर अगर अच्छा हुआ तो नहीं काटेगा मार्क्स, लेकिन देर आर चांसेस कि उस स्टेटमेंट को, लास्ट में जो स्टेटमेंट तुम अगर नहीं लिखोगे कि द डिस्टेंस वॉक्ड बाय द बॉय इज 19 रूट थ्री, अगर ये स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो हो सकता है एग्जामिनर मार्क्स काट ले। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, from a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of the transmission tower fixed at the top of 20-meter high building is इतना इतना respectively, find the height of the tower। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक तो इसमें ये कहना चाहता है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब इस पॉइंट की बात कर रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। अब ये ट्रांसमिशन टावर है ऐसे, ठीक है, इसके टॉप का और बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन इसने दिया हुआ है, लेकिन पहले इसमें एक और चीज हमें पता करने की ये है कि ये जो ट्रांसमिशन टावर है ये कहाँ है। ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, तो ये जो एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर, इस बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर, इसके ऊपर ये ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है ऐसे। ठीक है, तो अब वो दिया हुआ है 45, और बड़े वाला एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, अब अब इसमें निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये जो है हमें निकालना है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं एच। ठीक है, इसको हम एच मान लेते हैं अपने ईज के लिए। ठीक है, नामकरण संस्कार कर देते हैं इसका, ए बी, ये सी, और ये डी। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इस छोटे ट्रायंगल में से, ठीक है, इस छोटे ट्रायंगल में से, यानी कि ये वाला जो छोटा ट्रायंगल है, इसमें देख के हम ये जो परपेंडिकुलर दिया हुआ है इससे हम ये वाली साइड निकाल लेंगे। ठीक है, और इस वाली साइड से फिर हम ये वाली पूरी साइड निकाल लेंगे, बड़े ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में जो दी हुई है। ठीक है, अब इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें पूरी साइड मिल जाएगी ये। अब इस पूरी साइड में से हम ये वाली साइड घटा, इतनी साइड, ये जो बिल्डिंग की हाइट है वो घटा देंगे तो बचेगी टावर की हाइट बच जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन में चलेंगे। ठीक है, सो देखते हैं कैसे। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, पहले ए बी सी छोटे ट्रायंगल में बात कर लेते हैं। ठीक है, निकालना क्या है हमें, ए बी बेस निकालना है, और बी सी हमें दिया हुआ है। तो ये क्या, ए बी क्या है, इसमें बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कोट थीटा। ए बी अपॉन बी सी कितना है, 20, इज इक्वल टू कोट। अब देखो ये इसमें इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, इस छोटे ट्रायंगल की, तो इसमें थीटा इज 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, सो ए बी अपॉन 20 इज इक्वल टू कोट 45 क्या होता है, 1। सो ए बी, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो ए बी इज इक्वल टू 20 मीटर। तो हमारी ये वाली हाइट आ गई, बेस मतलब सॉरी हाइट नहीं, डिस्टेंस आ गया 20 मीटर। ठीक है, तो ये हमारी साइड आ गई 20 मीटर। अब हम बड़े ट्रायंगल में बात करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, ए बी डी ट्रायंगल में बात करते हैं, हमें निकालनी है बड़ी वाली साइड बी डी, बी डी, बी डी निकालनी है, यानी कि ये वाली साइड हम पहले इससे निकाल लेते हैं। ठीक है, ये वाली साइड निकालेंगे, और हमें पता कौन सी है अभी, ए बी पता है। ठीक है, तो यानी कि ये क्या हो गया, बी डी क्या हो गया, बी डी इज परपेंडिकुलर। ठीक है, और ए बी क्या है, इसका बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, ये होता है 10। ठीक है, सो बी डी अपॉन
ए बी कितनी है, ए बी इज हमारी 20, ठीक है, उसके बाद 10 60 डिग्री, राइट। तो बी डी अपॉन 20 इज इक्वल टू 10 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, √3, ठीक है, √3 होती है। तो इसके बाद बी डी इज इक्वल टू, ये इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 20, तो ये आ जाएगी 20√3, ठीक है। अब हमें क्या पता चलता है कि ये जो इतनी हाइट थी इस पूरी टावर प्लस बिल्डिंग की, ये आ गई हमारी पास 20√3। तो इस पूरी हाइट में से जो ये 20√3 आई है, इसमें से अगर हम इस बिल्डिंग की हाइट माइनस कर देंगे तो हमारे जो रिक्वायर्ड जो एच है वो निकल आएगी, ठीक है। तो अब हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो सी डी इज इक्वल टू, सी डी इज इक्वल टू बी डी माइनस, बी डी माइनस बी सी, ठीक है। सो सी डी इज इक्वल टू बी डी, बी डी कितना है 20√3 माइनस बी सी, बी सी कितना है, बी सी तो 20 ही था हमारा, यानी कि ये वाला, ये तो 20 है, बिल्डिंग की हाइट हमें दी हुई है, इसमें से 20 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बचेगा √3 माइनस यहाँ पे बचेगा 1, यही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। इतना मीटर, इतना मीटर जो है इसकी हाइट है, किसकी, ट्रांसमिशन टावर की, यानी कि ये जो अभी अभी इसकी हाइट आई है, ये आ गई 20 × √3 - 1। एक बात नोट करने की ये है कि अगर हम चाहें तो अपना आंसर यहीं पे छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर कई बार क्या होता है कि एग्जाम में यहाँ पे √3 की वैल्यू दे देता है, वो √3 इज इक्वल टू मेंशन कर देता है ब्रैकेट में कि √3 इज इक्वल टू 1.732, इस तरीके से। तो अगर उसने इस तरीके से दिया हुआ है स्पेसिफिकली क्वेश्चन में, तो इसका मतलब वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इसकी यहाँ पे √3 की वैल्यू लिख के आंसर आप डेसिमल्स में निकालोगे, ठीक है। अगर ऐसा है तो आप उसको 20 और √3 की वैल्यू 1.73 -1, और इस तरीके से 20 × 0.73 करके जो भी हमारा आंसर आएगा वो निकाल देना, ठीक है। तो इस तरीके से ये 14.6 इस तरीके से शायद कुछ आ जाएगा, ठीक है, वो देख लेना। अगर वैसे तुम अगर नॉर्मल आपको मेंशन नहीं किया होगा √3 इज इक्वल टू दिस है, तो यहाँ पे आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हो, वो आपका करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। ये नीचे का करने की जरूरत नहीं होगी उस कंडीशन में आपको, ठीक है। लेकिन अगर मेंशन किया हुआ है कि 1.73 है रूट की वैल्यू, √3 की वैल्यू, तो उस कंडीशन में आपको मेंशन करना पड़ेगा, आंसर आपको पॉइंट में निकालना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तब तक हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो। A statue 1.6 meter tall stands at the top of the pedestal. ठीक है, एक स्टैचू है, एक पेडिस्टल के ऊपर बना हुआ है वो स्टैचू, ठीक है। From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. ठीक है, find the height of the pedestal. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। सो एक ऐसे ये पेडिस्टल बना हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर अब इसके ऊपर एक स्टैचू बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है जमीन पे, उससे एंगल ऑफ, देखो अभी क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। अब यहाँ से टॉप ऑफ द स्टैचू पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है आपका 60 डिग्री, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, यानी कि पेडिस्टल कौन सा है, ये जो है, ये हमारा पेडिस्टल है, तो इसके टॉप पे एंगल, ये बहुत ही गंदी सी लाइन बनी है, ठीक है, ये जो है इसका बना हुआ है 45 डिग्री, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल की हाइट निकालनी है, इसको हम मान लेते हैं x, ठीक है। और हमें दिया क्या हुआ है, और हाइट में ये जो है स्टैचू जो है 1.6 मीटर लंबा है, ये दिया हुआ है हमें, ठीक है, और कुछ नहीं दिया हुआ। इसको नाम दे देते हैं हम ए, बी, ये सी और ये डी।
तो अभी हम छोटे ट्रायंगल में बात कर लेते हैं यहाँ पे। ये वाला छोटा ट्रायंगल जो है, ठीक है, इसमें बात करते हैं अगर हम, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी। ए बी क्या है हमारा, बेस, अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि कोट थीटा। तो ए बी तो हमें पता नहीं है, ये तो निकालना है, और बी सी को हमने एक्स माना है, और कोट एंगल बन रहा है इसका 45 डिग्री का। तो ए बी अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन एक्स क्यों, तो ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये एक्स आ जाएगा। तो ये जो है इसको भी एक्स आ गया, ये भी एक्स में आ गया हमारा, ठीक है, एक्स मीटर। अब बड़े ट्रायंगल में बात करते हैं। इन ट्रायंगल, बड़े वाला ट्रायंगल का क्या नाम है, ए बी डी। ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी क्या करेंगे, नीचे वाली साइड को पहले रख लेते हैं ए बी अपॉन पॉन डी सी, सॉरी डी बी इज इक्वल टू, ये क्या है, क्या ये बेस है, बेस अपॉन बी डी है, परपेंडिकुलर इक्वल टू, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कोट 60 डिग्री। ठीक है, तो बेस क्या हो जाएगा, ए बी, तो ए बी तो ए बी रहेगा, ए बी इसको हम एक्स मान सकते हैं क्योंकि एक्स आ गया है हमारा ए बी। तो एक्स अपॉन डी बी, अब डी बी हो जाएगा 1.6 प्लस एक्स, है ना, ये देखो, डी से बी तक क्या है, यानी कि 1.6 प्लस प्लस एक्स, ठीक है, 1.6 प्लस एक्स हो जाएगा, इक्वल टू कोट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कोट 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। सो 1/√3, तो एक्स √3 इज इक्वल टू क्या होता है, 1.6 माइनस प्लस एक्स, सॉरी ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, ऐसे, तो ये एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स √3 हो गया, और ये इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद x√3 माइनस एक्स, इस x को हम इक्वल टू के इधर तरफ ले आए, इक्वल टू 1.6 है। अब इसमें से x कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है। अब हम इसको कर देते हैं, x इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, रैशनलाइज करेंगे अब इसको √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 से, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें रूट नहीं छोड़ना है। तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन, ये हो गया a माइनस बी, और a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, यानी कि √3 की स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, a प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन, ये आ जाएगा 3 माइनस 1, ये आ जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा 2, 2 इसको काटेगा तो 0.8 आ जाएगा, तो 0.8 इंटू √3 प्लस 1, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये मीटर लगा लेना इसमें, ठीक है, मीटर, इतना मीटर जो है, ये इस पेडेस्टल की हाइट आ गई हमारी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। इस वीडियो में हमने 8 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं, इससे हमें अच्छा लगता है, और ये वीडियोस अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अच्छे से पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी लर्निंग।